गर्मी के मौसम में हो रही है बरसात और बरसात हो रही है आईपीओ मार्केट में। आज हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं वीनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी के बारे में समझेंगे, फाइनेंशियल समझेंगे, वैल्यूएशन समझेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे और मेरा ओपिनियन क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स में आपको मिलने वाला है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। ओरिजिनल चैनल पे आपको 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स पार्ट मिल जाएंगे। बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, उनसे बच के रहिएगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। अगर हम बात करें कंपनी की तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स प्रोडक्ट 2 कैटेगरी में। सबसे पहला होता है सीमलेस ट्यूब एंड पाइप और सेकंड होता है वेल्डेड ट्यूब एंड पाइप। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड है गुजरात में। 11,000 मेट्रिक टन पर एनम के आसपास की टोटल कैपेसिटी का ये प्लांट है। अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट प्लेस की तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों ही जगह कंपनी का अच्छा अपना बेस बना चुकी है। पॉजिटिव को कवर करते हैं। सबसे पहले कंपनी के पास इंटरनेशनल अप्रूवल्स है। प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में अप्रूव्ड है, इसीलिए आराम से इंटरनेशनल मार्केट में बेच भी पा रहे हैं। सेकंड, कंपनी के पास स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन, खुद की इन हाउस कैपेसिटी है। थर्ड, कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है उसकी काफी ज्यादा डिमांड है। ऑफ लेटली पिछले 1 साल में डिमांड काफी बड़ी भी है। नेक्स्ट, कस्टमर का डाइवर्सिफिकेशन है। डोमेस्टिक कस्टमर्स भी है, इंटरनेशनल भी, और एक बहुत अच्छी टीम कंपनी के पास अवेलेबल है। इन सभी से ऊपर एक बेनिफिट है जो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, वो ये कि पिछले 1-1.5-2 साल में ना हर एक कमोडिटी के प्राइसेस बहुत बढ़े और जितनी भी कंपनीज कमोडिटी में काम कर रही थी जस्ट बिकॉज उनके प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़े, उनकी बैलेंस शीट में पीएनएल में आपको एक अच्छा खासा रिजर्व और प्रॉफिट मिलने वाला है। सीधे हम चलते फाइनेंशियल्स के ऊपर जहां पे ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। टोटल एसेट्स की बात करें तो 2019 मार्च एंड में 791 मिलियन यानी कि रफली 80 करोड़ के आसपास के टोटल एसेट्स थे। 2020 में 100 करोड़ के ऊपर जा चुका था ये फिगर। 2021 में 1375 मिलियन यानी कि 137 करोड़ के आसपास का टोटल एसेट्स था। और 31 दिसंबर 2021 की बात करें 246 करोड़ के ऊपर की कंपनी के टोटल एसेट्स हो गए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 1200 मिलियन, नेक्स्ट ईयर 1700 मिलियन, 2021 में 3000 मिलियन के ऊपर का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था। और अगर हम 31 दिसंबर 2021 के एंड की बात करें 2700 मिलियन के ऊपर का टोटल रेवेन्यू पहुंच गया। अच्छी ग्रोथ रेट है। फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंसीडर करें तो 2019 में मात्र 4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो काफी कम होता है। 2020 में अगेन सिर्फ 4 करोड़ का ही प्रॉफिट था, यहां तक की बैलेंस शीट काफी खराब। पर अगर हम 2021 के फिगर को देखें तो 23 करोड़ का प्रॉफिट। 31 मार्च 2021 तक अगेन 23 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट यहां पे हो चुका है। कंपनी के अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 19.58% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4.12 है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पी रेशियो की, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के बेसिस मैंने कैलकुलेट किया तो 21 के आसपास है। इशू फेयरली प्राइस रहता है। देखिए, ऐसा इशू है जहां पे फाइनेंशियल्स अच्छे, वैल्यूएशन भी ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस नहीं है, पर मैं ये कह दूं कि सस्ता है ये भी गलत हो जाएगा। इसको अगर हम पीयर कंपैरिजन करके देखने की कोशिश करें तो रत्नमणि मेटल्स जिसका पी रेशियो 32 के आसपास चल रहा है और सेकंड जिंदल सॉ जिसका पी रेशियो 6 के आसपास चल रहा है। ऑब्वियसली ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, पर जो हमारे पास इमीडिएट कंपैरिजन अवेलेबल था उसको हमने डिस्कस किया है। अगर हम मर्चेंट बैंकर की बात करें तो एसएमसी कैपिटल इस आईपीओ का मर्चेंट बैंकर होने वाला है, जो पिछले 3 सालों में एक भी आईपीओ लेके नहीं आया। बिल्कुल फ्रेश ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हमारे सामने ये आईपीओ प्रेजेंट होने वाला है। मर्चेंट बैंकर इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड फाइनली फाइनेंस करना चाहते हैं अपने ग्रोथ प्रोजेक्ट को। इंपॉर्टेंट डेट्स है 11 मई को आईपीओ ओपन होगा, 13 मई को क्लोज होगा, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 19 मई से, रिफंड स्टार्ट होगा 20 मई से, शेयर्स क्रिएट हो जाएंगे 23 को और ट्रेडिंग मतलब कि ये शेयर लिस्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में 24 मई को। लॉट साइज है 46 शेयर्स का एक लॉट, 14,996 रुपीस का एक लॉट होने वाला है। टोटल आईपीओ का साइज है 165 करोड़ और इस 165 करोड़ की वजह से सेकंड नेगेटिव हमारे सामने आता है कि ये आईपीओ लिस्ट होगा ट्रेड टू ट्रेड के सेगमेंट पे। एक बार लिस्ट होने के बाद सिर्फ 5% का इसमें सर्किट रह जाएगा। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। नया आईपीओ के जो रूल्स है वही इस आईपीओ में अप्लाई होंगे। अगर नए आईपीओ के रूल्स आपको अभी क्लैरिफाई नहीं है तो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। 50% का कोटा क्यूआईबी का, 35% का कोटा रिटेल का,
एनआईआई कैटेगरी में 15% का कोटा होने वाला है। देखिए यहां पे हम एचएनआई कैटेगरी को भी यूज कर सकते हैं और रिटेल को भी यूज कर सकते हैं, पर रिटेल में एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई भी यूज नहीं होगा और एचएनआई कैटेगरी के रूल्स आपको ऑलरेडी ऊपर आई बटन वाले वीडियो में मिल जाएंगे। प्राइस बैंड है 310 से लेके 326, हमें तो यूज करना है कट ऑफ प्राइस। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है 64.27% की और आफ्टर आईपीओ रह जाएगी 48.20% की। अब फाइनली मेरे ओपिनियन पे जाए उससे पहले, अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस जहां पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो प्रोसेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट खुला के आप उसका पार्ट बन सकते हैं। चलिए फाइनल ओपिनियन की बात करते हैं। देखिए आईपीओ के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, साइज कम है, ये इसका पॉजिटिव भी हो जाता है। नेगेटिव है कि इस आईपीओ में ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट पे लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग होने के बाद ज्यादा मोमेंटम नहीं आ पाएगा। ओवरऑल इस वीक में जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उसमें से वन ऑफ द बेटर आईपीओ है ये वाला आईपीओ जो हमारे सामने है। बहुत क्लियरली आपके सामने ओपिनियन है, फाइनल डिसीजन में फर्स्ट डे पे ही बता दूंगा आपको, बट फिर भी एज कंपेयर टू अदर आईपीओस ये आईपीओ मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जहां पे मोस्टली मैं अप्लाई करने का प्लान करने भी वाला हूं। सेकेंड या फर्स्ट डे पे आपको मेरी फाइनल ओपिनियन भी मिल जाएगी। अगर इसी के साथ साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और निखिल कामत के साथ एक डिटेल कॉन्वर्सेशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपको अभी वो स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिलने वाला है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।